नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके पुराने बिजली मीटर की जगह अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बिना आपकी इजाज़त के। ये नए मीटर आपके बिजली उपभोग करने के अधिकारों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं और सबसे बड़ा झटका यह है कि सरकार बिना किसी नए एग्रीमेंट के इन्हें लगा रही है। तो असल में हो क्या रहा है? अभी आप पहले बिजली इस्तेमाल करते हैं और फिर बिल भरते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ आपको पहले पैसे भरने होंगे फिर बिजली मिलेगी, ठीक जैसे प्रीपेड मोबाइल। मतलब अगर बैलेंस खत्म हो गया तो बिजली बंद, और अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई तो आप अंधेरे में रह जाएंगे, वो भी प्राइवेट कंपनियों के भरोसे। देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक स्मार्ट मीटर जरूरी नहीं बनाए गए हैं, तो हमारे पास अभी समय है पूछने का, आखिर इसका फायदा किसे हो रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया, जिससे बिजली क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खुले। उस वक्त ममता बनर्जी भी केंद्रीय मंत्री थी और उन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन 2004 में जब 61 वामपंथी सांसद चुने गए तब उस कानून के कुछ हिस्सों में बदलाव हुआ, जिससे गरीब और ग्रामीण इलाकों को सस्ती बिजली मिलती रही। लेकिन निजीकरण का दबाव रुका नहीं। 2014 में मोदी सरकार ने फिर से कानून बदलने की कोशिश की, लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद भी वो नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि बिजली क्षेत्र के कर्मचारी, इंजीनियर और खास तौर पर वामपंथी दल एकजुट हो गए। अब सरकार ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, यानी RDSS। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को अपनाती हैं तो उन्हें केंद्र से 15% की ग्रांट मिलती है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने होंगे। इन मीटरों में एक डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब जब आपको सबसे ज़्यादा बिजली चाहिए, जैसे शाम के वक्त, तब बिजली का रेट बढ़ जाएगा। सरकार कहेगी बिल ज़्यादा है तो पंखा बंद करो, अंधेरे में बैठो। और भी चिंता की बात है, एक स्मार्ट मीटर की कीमत होती है 7,000 से 8,000 रुपये तक, और इसकी उम्र होती है सिर्फ 7 से 8 साल तक। अभी जो मीटर लगे हैं उनकी कीमत है 600 से 700 रुपये और वो 20 साल तक चलते हैं। नया मीटर लगाने का खर्चा कौन देगा? आप। केरल सरकार ने साफ कहा है कि गरीब और कम बिजली उपयोग करने वालों पर ये बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अब तक चुप है। एक और बड़ा खतरा है, साइबर सिक्योरिटी। अगर स्मार्ट मीटर हैक हो गए तो पूरा नेशनल ग्रिड ठप हो सकता है। खुद वर्ल्ड बैंक ने माना है कि इस तकनीक का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, खास तौर पर राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। और भी नुकसान हैं। स्मार्ट मीटर आने से बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों की नौकरी जाएगी, और अगर सार्वजनिक बिजली कंपनियां टूट गई तो स्थायी कर्मचारियों की भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और फिर आता है डेटा का मामला। आपका बिजली इस्तेमाल करने का हर मिनट का डेटा अब सीधे प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा। वो मुनाफे वाले इलाकों को चुन लेंगे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे बिना कुछ निवेश किए। तो सोचिए, ये सब किसके लिए है? अगर अभी विरोध नहीं किया तो पब्लिक बिजली व्यवस्था टूट सकती है, गांव में फिर से बिजली का संकट शुरू हो सकता है। इसे विकास कहना गलत होगा, यह तो उल्टा चलना है। लेकिन अभी भी वक्त है। आवाज उठाइए, विरोध कीजिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, सस्ती बिजली के लिए खड़े हो जाइए। स्मार्ट मीटर को ना कहिए, जन विद्युत को हाँ कहिए। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.